नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि गुस्से वाला, चीखने वाला और बड़बोला एम्पैथ नार्सिसिस्ट के लिए एक लॉटरी के समान है, जैसे उसकी लॉटरी लग गई हो। इस तरीके का एम्पैथ अगर नार्सिसिस्ट को मिल जाता है तो नार्सिसिस्ट पूरे तरीके से उसको तंग कर सकता है, उसको परेशान कर सकता है, इमोशनल सप्लाई ले सकता है और उसकी ज़िंदगी मस्ती से बीतती है नार्सिसिस्ट की। पूरा डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में, ध्यान से सुनना, आपको समझ में आएगा। दोस्तों, ऐसा तो होता नहीं है कि जब एम्पैथ जवान होता है तो एम्पैथ में भी जोश होता है अपने लेवल पे। इस तरीके की नार्सिसिस्ट जैसी गंदी हरकतें नहीं देखी होती, पर उसको हर एक के अंदर जब एक बंदा जवान होता है तो उसके अंदर भी चीखना, चिल्लाना और बड़बोला होना और गुस्सा करना, ये सारी चीज़ें एम्पैथ में भी होती हैं। और नार्सिसिस्ट इसी चीज़ को देखता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट ने इसी चीज़ पे मैनिपुलेशन करनी होती है एम्पैथ की। जो एम्पैथ ज़्यादा चीखता है, चिल्लाता है, बड़बोला होता है और ज़्यादा ये होता है, समझ लो उससे जो है ना कि मतलब कि चीखना उसको पसंद होता है। पसंद मीन्स कभी किसी से लड़ाई हो गई तो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बोल रहा है, बड़बोला है, तो नार्सिसिस्ट ऐसे इंसान को चूज कर लेता है। क्योंकि जब नार्सिसिस्ट उस इंसान की जिंदगी में आता है तो नार्सिसिस्ट इस तरीके से ताना बाना बुनता है, इस तरीके से ताना बाना बुनता है कि पहले तो जब वो अकेला था एम्पैथ, तो चीखना, चिल्लाना, ये सब करना, बड़बोले होना चल जाता था। पर नार्सिसिस्ट उसको इस तरीके से मैनिपुलेशन में करता है कि वही चीखना, वही चिल्लाना, वही बड़बोलापन पागलपन की निशानी कहना शुरू हो जाता है नार्सिसिस्ट इसको, और दुनिया के सामने साबित कर देता है कि ये इंसान पागल है, या इसके दिमाग में नुक्स है, या ऐसे है या वैसे है या वैसे है। करते 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 क्या करता है, उसकी पूरी रिश्तेदारी खा जाता है, उसके पूरे यार दोस्तों को उससे दूर कर देता है, उसके सारी दुनियादारी उससे खा जाता है, दुनिया के सामने उसको अकेला कर देता है। क्योंकि नार्सिसिस्ट को उसका ट्रिगर पॉइंट पता होता है। नार्सिसिस्ट जानता है मैं इसको बस ट्रिगर करूंगा और ये गुस्सा कर देगा, मैं इसको ट्रिगर करूंगा ये चिल्लाने लग जाएगा, मैं इसको ट्रिगर करूंगा ये बड़बोला हो जाएगा। और यही चीज़ एक क्वालिटी नार्सिसिस्ट को चाहिए होती है इमोशनल सप्लाई लेने के लिए। अब एम्पैथ जो होता है वो तो अपने सीधेपन में होता है, क्योंकि बचपन से कोई भी माँ बाप, अगर एक नॉर्मल फैमिली हो, वो कभी भी बच्चे को इस तरीके की चालाकियां नहीं सिखाते हैं, या इस तरीके की चालाकियां आम घरों में नहीं होती हैं जिस तरीके की नार्सिसिस्ट करता है। जब नार्सिसिस्ट के अंडर इस तरीके का एम्पैथ फंस जाता है, एम्पैथ बहुत चीखता है, बहुत चिल्लाता है, दुनिया को बताता है, दुनिया के सामने नार्सिसिस्ट को नंगा करना चाहता है। पर चक्कर क्या होता है कि नार्सिसिस्ट ने इस तरीके से ताना बाना बुन दिया होता है कि जितना ज्यादा एम्पैथ चिल्ला रहा होता है उतना ज्यादा एम्पैथ दुनिया की नजरों में बुरा बन रहा होता है, जितना ज्यादा बड़बोला हो रहा होता है उतना ज्यादा उसकी बेइज्जती हो रही होती है। समझ रहे मेरी बात को? तो एम्पैथ का क्या होता है कि वो तो अपने बचपना, समझ लो एक उम्र होती है, या बचपना भी छोड़ दो, कभी इस तरीके का माहौल नहीं देखा होता, कभी इस तरीके का टाइम नहीं देखा होता, कभी इस तरीके के लोग नहीं देखे होते एम्पैथ ने और उसके परिवार वालों ने, जिस तरीके का नार्सिसिस्ट होता है। नार्सिसिस्ट के लिए तो ये लॉटरी समान हो जाता है, उसकी तो मौज लग जाती है। दिन रात सुबह शाम बस इसको ट्रिगर करो, मौज बनाओ, ये चीखेगा, चिल्लाएगा या चिल्लाएगी और मजे से इसको वो रोएगा, परेशान होएगा, कल्पेगा एम्पैथ, और इसको इमोशनल सप्लाई मिलेगी। इसमें सबसे मेन पॉइंट क्या होता है? ट्रिगर पॉइंट। नार्सिसिस्ट शुरू के टाइम में ऐसे इंसान का ट्रिगर पॉइंट ढूंढ लेता है कि इसको ट्रिगर कैसे करना है। इसकी माँ या बाप के बारे में बोल के करना है, इसके भाई बहनों के बारे में बोल के करना है, इसके कैरेक्टर के बारे में बोल के करना है, ये बात वो समझ लेता है और उसको पता लग जाता है कि इसको कहाँ जाके किस तरीके से इसको मैनिपुलेट करना है, ट्रिगर करना और इमोशनल सप्लाई लेनी है। अब क्या होता है, दिन बीतता है, साल बीतते हैं, नार्सिसिस्ट बार बार एम्पैथ को तंग कर रहा है, बार बार उसको ट्रिगर कर रहा है, बार बार उससे सप्लाई ले रहा है। एम्पैथ अपने जीवन में इस चीज़ से बहुत दुखी आ जाता है कि ये कैसे मुझे ट्रिगर कर देता है। उसको समझ नहीं है, अभी तक उसको पता नहीं है कि उसके साथ हो क्या रहा है। फिर एम्पैथ को दिखती हैं मेरे तरीके की वीडियोस या और तरीके की बातें या और लोगों द्वारा कई लिखी गई चीज़ें, ब्लॉग्स पढ़ता है, तब उसको समझ में आता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। तब उसको समझ में आता है जो 5 साल, 10 साल, 20 साल से जो वो ट्रिगर हुए जा रहा है। नार्सिसिस्ट उसको कोई बात बोलता है, ये उछल पड़ता है, नार्सिसिस्ट उसको बात बोलता है, ये बड़बोला हो जाता है, ये गुस्सा करने लग जाता है, और नार्सिसिस्ट इसी बात का फायदा उठाता है।
और जिस दिन एम्पैथ को ये समझ में आ जाता है कि ये ट्रिगर पॉइंट ही या ट्रिगर होना ही उसके लिए अभिशाप है, तब एम्पैथ अपने ट्रिगर वाले पॉइंट पे काम करना शुरू करता है। गुस्से वाला जो एम्पैथ होता है, जो चीखने चिल्लाने वाला एम्पैथ होता है। और आप मानेंगे नहीं, वही एम्पैथ जो एक टाइम में चीखता चिल्लाता था, बड़बोला था, गुस्सा करता था, वो एकदम शांत पानी जैसा हो जाता है, शांत पानी जैसा। और जब वो शांत पानी जैसा हो जाता है तो नार्सिसिस्ट गुस्से वाला हो जाता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट को सप्लाई लेने की आदत पड़ गई थी उससे। नार्सिसिस्ट को उसको तंग करने की, दुखी करने की, परेशान करने की आदत पड़ गई थी। और जब वो एम्पैथ दुखी होके, कलप के, चीख के रोता था, तब ये खुश होता था। अब वो सप्लाई मिलनी हो गई बंद। और जो एम्पैथ था वो सुपर एम्पैथ की दौड़ में शामिल होने के लिए चल पड़ा। उसको समझ में आ गया चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, बड़बोला होने से कुछ नहीं होगा, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। चुप रह के, शांत रह के, चीजों को समझ के, मैनिपुलेशन करके तो बहुत कुछ हो जाएगा। तब वो इस दौड़ में शामिल होता है और तब चीखें निकलती हैं नार्सिसिस्ट की। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि किस तरीके से एक गुस्सा करने वाला, बड़बोला और चीखने चिल्लाने वाला एम्पैथ नार्सिसिस्ट के लिए एक जीती हुई लॉटरी के समान हो जाता है। तो ये समझिए, जानिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। नार्सिसिस्ट को मौका मत दीजिए आपको तंग करने का, क्योंकि मैं जानता हूं आम घरों में, आम लोगों में, आम फैमिलीज में इस तरीके से कोई नहीं होता है, इस तरीके का कोई इंसान नहीं होता है जो इस तरीके की गंदी हरकतें करता हो। लेकिन जब आप इस तरीके की परेशानी में फंस ही चुके हैं तो मैनिपुलेशन कीजिए, अपने आप को सेव कीजिए, अपना डिफेंस करिए, तभी आप आगे एक अच्छी ज़िंदगी को जी पाएंगे। और नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ 1 घंटा बात कीजिए। ये बात ऑनलाइन फेस टू फेस होगी। स्ट्रांग बनाइए अपने आप को, ताकतवर बनाइए, शरीर से नहीं, यहाँ से। और जब आप यहाँ से स्ट्रांग बनेंगे, सुपर जो है नार्सिसिस्ट की आंखों में आंखें डाल के देखेंगे, तब आपको पता लगेगा कि क्या इस दम में क्या बात है। और ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो जो मेरे से सीरियसली बात करने चाहते हैं वो नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ मीटिंग बुक कीजिए और बात कीजिए।